और करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लेकर एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि मदरसों को दिए जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये आरटीई नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षक या अधिकारियों को विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह सुझाव दिए। एनसीपीसीआर ने कहा कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वो बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो बाल आयोग की सिफारिश, फंड बंद करें। तो बाल आयोग ने सिफारिश की है और यह भी कहा है कि मदरसों में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसमें कुछ जरूरी शिक्षा नहीं होती, जिस वजह से बाकी बच्चों से मदरसे के बच्चे पिछड़ जाते हैं। 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड है। हमने कहा है कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, क्योंकि मदरसा बोर्ड पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं, डिफीट खा गए हैं। मदरसा बोर्ड में जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें हिंदू बच्चे और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए तो मदरसा बोर्ड नहीं बने थे। मदरसा बोर्ड्स जो हैं वो शिक्षा का अधिकार बच्चों तक पहुंचाने में एक बड़ी बाधा है। हमने पूरी डिटेल उसमें लिखी है। इसलिए ये फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। जो हिंदू बच्चे इन मदरसों में हैं उनको तत्काल जो है स्कूलों में दाखिल कर देना चाहिए। इसकी तो मदरसे एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन मदरसों पर बाल आयोग ने 4 कमेंट भी किए हैं। क्या है वो कमेंट, एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अनजाने में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। बच्चों को किताबें, ड्रेस, मिड डे मील नहीं मिलता, यह दूसरा आरोप। तीसरा पॉइंट क्या है, लगभग 1.2 करोड़ मुस्लिम बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिलती। तो यह तीसरा भी बड़ा कमेंट है, बाल आयोग की तरफ से मदरसों को लेकर किया गया है। और चौथा कमेंट, बच्चों के अधिकारी पर कोई बात नहीं करता। तो बच्चों के अधिकार की बात भी बाल आयोग ने की है और चौथे कमेंट में कहा है कि बच्चों के अधिकार की बात कोई नहीं करता। तो बाल आयोग की 3 सिफारिश भी हैं। अब वो सिफारिश क्या है वो भी आपको समझाते हैं। मदरसों को राज्य की ओर से फंड को रोका जाए, यानी कि बाल आयोग कह रहा है कि मदरसों को जो फंड दिया जाता है उसे रोक दिया जाए, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। यह दूसरा है। और तीसरा क्या है, धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती। तो यह सिफारिश बाल आयोग की तरफ से है। बाल आयोग ने एक लेटर के जरिए तमाम अपनी सारी बातें रखी हैं और यह भी बाल आयोग ने कहा है कि मदरसों को जो फंड दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। इसके अलावा बाल आयोग ने लेटर में 3 सिफारिशें भी की हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक राय जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। आलोक, यहां पर बाल आयोग एक बड़ी मांग लेटर के जरिए कर रहा है, सिफारिश भी की है, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई जो मदरसों की बात बाल आयोग कर रहा है इसको इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और सभी राज्यों के को भेजा गया है, जिसमें तमाम जो है मुद्दों पर बात जो है उठाई गई है, खासकर आरटीई को लेकर, राइट टू एजुकेशन को लेकर। इसके अलावा ये भी कहा गया है धार्मिक और जो है औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती। मदरसों की फंडिंग को लेकर जो है तमाम सवाल उठाए गए हैं। और अगर बात की जाए तो मदरसों को लेकर लगातार तमाम तरह की खबरें और जो है मुद्दे सामने आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो तमाम मदरसों की जांच भी हो रही थी, फंडिंग को लेकर तमाम इश्यूज थे और ये भी था कि मदरसों में बच्चों को जो है मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला है जिसको लेकर के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है और उसमें तमाम जो मसले हैं उनको उठाया। देखने वाली बात होगी कि इस पत्र के जवाब में ये तमाम राज्य हैं वो क्या कदम उठाते हैं, जो सुझाव दिए गए हैं और जो आपत्तियां हैं उस पर किस तरह से जो है रिएक्ट करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में इस पत्र के पर क्या कार्रवाई होगी, इसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो क्या करता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि इस लेटर का क्या असर होगा। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुक